मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज आपको हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीएचएस नवोदय इत्यादि में महत्वपूर्ण है, उसके लिए कुछ देने वाले हैं। एक टॉपिक आपका रहेगा ब्रेन। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? ब्रेन। ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? बताया कोई? ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मस्तिष्क। अगर क्वेश्चन आपसे आ गया इस ब्रेन जो है, ब्रेन क्या है? व्हाट इज ब्रेन? तो ब्रेन जो है यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन यूनिट है, मतलब केंद्रीय सूचना की इकाई। केंद्रीय सूचना की इकाई कौन है? ब्रेन। क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना की इकाई क्या है, तो इसको बोलेंगे मस्तिष्क। किसको बोलेंगे केंद्रीय सूचना की इकाई? मस्तिष्क। मस्तिष्क की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मस्तिष्क की जो उत्पत्ति है यह होती है एक्टोडर्म से। कहाँ से? एक्टोडर्म। ECTODERM। कोई पूछ सकता है आपसे कि मस्तिष्क की उत्पत्ति ओरिजिन ORIGIN कहाँ से हुई? यह उत्पत्ति लिखिए आप हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मस्तिष्क की उत्पत्ति आपकी एक्टोडर्म से हुई। ठीक। अब इसी मस्तिष्क से नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि मस्तिष्क का वेट कितना होगा? वेट मतलब वजन। बहुत बार अनेक एग्जाम में पर पूछा गया है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, बताएंगे? मस्तिष्क का वजन होता है आपका कितना? 1300 से कितना तक? 1400 ग्राम तक। 1300 से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम तक। और ये तो ग्राम हो गया, लेकिन अगर यही ऑप्शन में पाउंड में दिया हो तब क्या करेंगे? इसको चेंज कर लीजिए। इसका पाउंड कितना होगा? 2 पाउंड। मस्तिष्क का वजन कितना होगा? 2 पाउंड। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 2 पाउंड कहिए, या 1300 से 1400 ग्राम तक। ठीक। और इसका जो वजन होता है यह पूरे शरीर का 2% होता है। कितना होता है? 2%। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर का कुल कितना प्रतिशत होता है, तो इसका जवाब क्या देंगे आप? 2%। केवल पूछा गया कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन पाउंड में कितना होता है, तो 2 पाउंड होता है। ठीक। मस्तिष्क उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से होती है, ECTODERM। और मस्तिष्क है क्या? मस्तिष्क आपका केंद्रीय सूचना की इकाई। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, बड़े एग्जाम में मिलता है कि जो मस्तिष्क है, ब्रेन, मस्तिष्क की लंबाई कितनी होती है? तो बताएगा मस्तिष्क की लंबाई, बताइए। रिकॉर्डेड क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन। बताएंगे आप इसके आंसर? नहीं बताएंगे। मस्तिष्क की लंबाई कितनी होती है? ये होती है आपके 167 मिलीमीटर। कितना होता है? 167। ठीक। और मस्तिष्क की चौड़ाई कितनी होती है? बताएंगे। इसकी चौड़ाई होती है 140 मिलीमीटर। कितना होता है? 140 मिलीमीटर। ठीक। मस्तिष्क की लंबाई कितनी होती है? 167 मतलब 167 मिलीमीटर। और मस्तिष्क की चौड़ाई 140 मिलीमीटर। ठीक। और यह जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है, किसकी क्षमता? पुनर्निर्माण की क्षमता यह सबसे ज्यादा, सबसे कम होती है, ज्यादा नहीं। कोई पूछेगा सबसे कम किस अंग में पुनर्निर्माण की क्षमता होती है? सबसे कम किस अंग में पुनर्निर्माण की क्षमता होती है? इसका आंसर क्या होगा आपका? मस्तिष्क। क्या आंसर निकलेगा? अब जाहिर सी बात है, कम सबसे इसमें होगा तो अधिक किसमें होगा? तो अधिक आपका किसमें होता है? अधिक होता है यकृत में। किसमें? यकृत। चलिए आइए पुनः मस्तिष्क को पुनः एक बार रिवीजन कर लीजिए। मस्तिष्क की लंबाई कितनी होती है? 167 मिलीमीटर और चौड़ाई 140 मिलीमीटर। पुनर्निर्माण की क्षमता मस्तिष्क की सबसे कम होती है, जबकि यकृत में क्या होता है? सबसे ज्यादा। ठीक। आइए इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यह है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा। मस्तिष्क कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या निकलेगा आपका? पश्च मस्तिष्क। क्या निकलेगा?
पश्च और तीसरा होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक। अब इस अग्र मस्तिष्क की हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा कौन भाग होता है? सबसे बड़ा ये भाग होता है अग्र मस्तिष्क। और इसका भी यदि हम भाग बांटेंगे, इस भाग में पहला होता है आपका क्या चीज? पहला जो मिलता है, पहला पार्ट मिलता है इसका प्रमस्तिष्क। क्या मिलेगा? प्रमस्तिष्क। दूसरा जो मिलता है पार्ट इसका, दूसरे को बोलते हैं थैलेमस। हिंदी लिख रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? थैलेमस। दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा? थैलेमस। और तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। एक बार रिपीट करते हैं, सुनिए ध्यान से। पहला मस्तिष्क को मेन कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा पश्च मस्तिष्क और तीसरा मध्य मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को पुनः 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। ठीक। प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है? इस प्रमस्तिष्क की वजह से ही हम लोग को आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। आईक्यू क्षमता जो भी बढ़ाता है, ये इसका ही काम है। या जो भी स्मरण शक्ति होती है, स्मरण शक्ति का भी काम नहीं करता है। आईक्यू लेवल हो या स्मरण शक्ति, ये दोनों काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन पूछा गया कई बार महत्वपूर्ण से कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? आंसर क्या निकलेगा? प्रमस्तिष्क। और इस प्रमस्तिष्क का काम क्या होगा? ये आईक्यू लेवल बढ़ाता है और स्मरण शक्ति बढ़ाता है। आइए दूसरा पार्ट, थैलेमस का काम क्या होता है? तो थैलेमस आपको आपके शरीर का जो भी टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करता है। मतलब ताप को नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप को नियंत्रण करता है। आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है कि थैलेमस का कार्य क्या है, तो बोलेंगे ताप का नियंत्रण। या आपसे ये पूछेगा कि हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो ताप का नियंत्रण करता है, तो क्या मिलेगा? थैलेमस मिलेगा, ब्रेन का। ठीक। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा तो बताएगा। चलिए, हाइपोथैलेमस उल्टा बोल रहे हैं। ये ताप का नियंत्रण का जो काम होता है, ताप नियंत्रण, ये ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और थैलेमस का काम क्या होता है? थैलेमस का काम होता है चेतना शक्ति का नियंत्रण करता है। यह आपको देता है चेतना शक्ति। चलिए थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा उल्टा हो गया आपको, ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क के कितने भाग होंगे? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, पुनः प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा काम होता है प्रमस्तिष्क। इसका काम होता है आईक्यू लेवल बढ़ाना और स्मरण शक्ति बढ़ाना। थैलेमस का काम क्या होता है? इस थैलेमस का काम देखिएगा, यहीं उल्टा हुआ था। थैलेमस का काम होता है चेतना शक्ति बढ़ाना और हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर के ताप को नियंत्रण करना। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? शरीर के ताप को नियंत्रण। आई बात समझ में? चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है वो स्कल एक आता है। स्कल, SKULL, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। ये खोपड़ी क्या होता है? क्वेश्चन मिलता है कि जो दिमाग होता है, दिमाग, ब्रेन के बाहर जो भी ये परत होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल। पूछता है जो मस्तिष्क का कवर होता है, मस्तिष्क का कवर किस नाम से जानते हैं? तो मस्तिष्क के कवर का नाम क्या है? स्कल, मतलब खोपड़ी। बस नहीं, ये आपको कुछ हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं मस्तिष्क से संबंधित, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ये आपके बहुत से एग्जाम में मदद करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।